फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। वेलकम है आप लोगों का मेरी आज की इस न्यू वीडियो में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग की वजह से मैं बहुत अच्छी हूँ। सो आज की वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने देखा किसके पास कितना कचरा, एंड एज ऑलवेज आप लोग सोच रहे होंगे लो मिलन एक और नया टॉपिक, और वो भी थोड़ा सा अटपटा कि समझ ही नहीं आ रहा मिलन ये क्यों पूछ रही किसके पास कितना कचरा। ठीक है, कोई बात नहीं, हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी वीडियो को एंड तक देखिए और एंड तक बने रहिए, देन डिसाइड करिए और देन आंसर कीजिए किसके पास कितना कचरा। ठीक है, सो इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। तो जैसे कि वीडियो के टाइटल से आप लोग देख ही चुके हैं, मैं कचरे की बात कर रही हूँ। अब आप सब ये सोच रहे, मतलब बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कौन से कचरे की बात हो रही है। सो बेसिकली हमारे घर में जो कचरा होता है, जो कि कूड़ा होता है, जो डेली लाइफ से रिलेट करता है, लाइक सब्जियों का वट एवर, कोई भी कूड़ा जो हम अपने डस्टबिन में रखते हैं एंड फिर सुबह होती है देन हम उसे फेंक देते हैं। ठीक है, तो ये हम हर किसी का है, या फिर हमारी गली, मतलब हम सबकी गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट कर रखा है कूड़े वाला आया घर से कचरा निकाल लिया, समथिंग स्वच्छ भारत का इरादा हमने कर लिया। वो जो गाना बजा बजा के आते हैं, कूड़ा हमारा घर से ले जाते हैं। ठीक है, या हम खुद फेंक के आ जाते हैं। कुछ भी करो, मतलब घर का कचरा बेसिकली इस तरीके से हम साफ़ कर देते हैं। लेकिन मैं इस कचरे की बात नहीं कर रही। ये कचरा तो सबके घरों में होता है। घरों में क्या, स्कूल्स में भी होता है, हॉस्पिटल्स में भी होता है, आप जहाँ काम करते हो वहाँ भी होता है, हर जगह होता है। ठीक है, मैं जिस कचरे की बात कर रही हूँ वो कचरा हम सबके पास होता है। अब आप कहोगे मिलन ये कौन सा कचरे की बात कर रही है, पता है इसके अलावा हमारे पास और भी कचरे हैं जो हमारे पास होते हैं। एक कचरा जो हमारे घर में है उसको तो आप अलग कर दीजिए। जो जिस कचरे की मैं बात कर रही हूँ वो होता है हमारे दिमाग का कचरा। तो हमारे दिमाग में भी कचरा होता है और इसी के साथ साथ एक तरीके से हमारे पेट में भी कचरा होता है। पेट में कचरा, कचरे का मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, अगर हम कोई बेकार चीज़ें खा रही हैं, मतलब या हम हमेशा बाहर का ही खाते रहते हैं, तो हम अपने पेट में क्या कर रहे हैं, कचरा ही तो भर रहे हैं। क्योंकि अगर हम हेल्दी चीज़ें खाएंगे, घर की दाल रोटी खाएंगे, दालें खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, अच्छी चीज़ें खाएंगे, ऑब्वियस हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, हम ग्रो होंगे, हमें हर टाइप की एक बैलेंस डाइट मिलेगी, जैसे कि हमने पढ़ भी रखा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, वट जो भी हमारे न्यूट्रिशन है हमें मिलेंगे। तो ये तो हुई नॉर्मल सी बात, पेट के कचरे की तो नॉर्मल है। बट मैं जिस कचरे की बात कर रही हूँ वो है दिमाग का कचरा। हम सबके अंदर एक दिमाग में भी कचरा होता है। अब वो कचरा पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो उस कचरे को कितने टाइम तक अपने अंदर रखता है, या वो उस कचरे को किस तरीके से बाहर निकालता है। कुछ लोग अपने दिमाग के कचरे को अपने अंदर ही रखते हैं और सड़ने देते हैं। जब वो अपने दिमाग के, अब वो हमारे ऊपर डिपेंड है, अगर हम दिमाग के कचरे को अंदर ही रखेंगे, दिमाग में सड़ने देंगे, तो वो इस तरीके से बदबू मारेगा कि वो हमें ही ख़राब करेगा। जैसे हमारे घर में कचरा हो रहा है और वो कचरा बहुत टाइम तक हो जाएगा, तो वो अभी तो हमारे ही घर में हमें प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा टाइम तक रखेंगे तो हमारे आस पड़ोस में भी बदबू मार के सबको प्रॉब्लम देगा। तो जब हमारे दिमाग में ज़्यादा टाइम तक कचरा भर जाता है तो वो हमारे साथ साथ हमें तो परेशान करता है, हमें तो ख़राब करता ही है, हमारे आसपास तो बदबू आती है, हमारे आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी ख़राब कर देता है। अब वो कैसे करता है, दिमाग के कचरे की वजह से हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, हम गुस्से में रहते हैं, या हम दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं, या हम दूसरों में अच्छी चीज़ें देखना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज हमारे दिमाग का कचरा, जैसे हम कहते हैं ना कि इसकी तो सोच ही ऐसी है, ये तो ऐसा ही रहेगा, ये वो लोग होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में एक कचरा इस तरीके से भर रखा है कि हम तो ऐसे ही हैं। जब चाहे वो इन टर्म्स ऑफ जिद्दी हो सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ बदतमीज़ हो सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ कमियाँ निकालने वाले हो सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ कैसे भी लोग हो सकते हैं, लेकिन वो इस नेगेटिव कैटेगरी के लोग आते हैं। अब बहुत लोग सोचते हैं ये लोग ऐसे ही क्यों रहते हैं, चेंज क्यों नहीं होते, तो इसका रीज़न ये है क्योंकि उनके दिमाग में ऐसा कचरा भरा पड़ा है और वो उस कचरे के साथ खुश है, और वो उस कचरे की जो बदबू है वो सबको दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? फ्रस्ट्रेटेड होके, दूसरों को परेशान करके, दूसरों को तंग करके, दूसरों को सुना कर, दूसरों में कमियाँ निकाल के, किसी भी टर्म्स में। तो इससे उनका कचरा जो है दूसरे को भी परेशान कर रहा है। तो अब आप एक बात बताइए, क्या घर का कचरा रहना सही है, या पेट में भी जो हम कचरा रखते हैं वो रहना सही है? उसे भी निकालना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से हमारे दिमाग में कचरा होना भी सही नहीं है। अब ये दूसरे सेंस में भी हम ले सकते हैं कि अगर कोई हमें गलत बातें दे रहा है तो और हम उसे दिमाग में रखेंगे तो वो भी हम कचरा भर रहे हैं। तो इसलिए हमें टाइम टू टाइम
इन कचरों टाइम टू टाइम का जस्ट तभी के तभी उस कचरे को बाहर निकालना है और अपने आप को क्लीन रखना है, क्योंकि जब हमारा माइंड साफ़ रहेगा, हम सही चीज़ें अपने माइंड में फ़िट करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली ग्रो होंगे। और जो इस टाइप के लोग हैं जो अपने कचरे के साथ खुश हैं, अपने दिमाग में कचरा लेके खुश रहना चाहते हैं, उन्हें खुश रहने दीजिए। उनसे जस्ट मेक अ डिस्टेंस एंड क्योंकि उनकी बदबू से आप कब तक परेशान होंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपने कचरे को कैसे क्लीन करना पसंद करते हैं। कोई गाने सुन के, कोई किसी को सुना के, कोई गुस्सा करके, कोई किसी की ज़िंदगी ख़राब करके, व्हाटएवर। लेकिन हमें सही तरीके से अपने कचरे को साफ़ करना है, सही चीज़ें करके, लाइक मेडिटेट करके, लाइक उसी टाइम पे इग्नोर करके बातों को, लाइक सही चीज़ें फॉलो करके, लाइक डिस्टेंस क्रिएट करके। वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि मैंने शॉर्ट में बात समझाना पसंद किया। तो वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।